बात कोरोना की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में 1 लाख के पार कोरोना के मामले पहुंच चुके हैं। 193 दिन में संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख तक पहुंच गई और मौतों का आंकड़ा 870 तक पहुंच चुका है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ उन 18 राज्यों में भी शामिल हो गया जहां 1 लाख या उससे ज्यादा मरीज संक्रमित हुए हैं। छत्तीसगढ़ में एक्टिव रेट 31.1% देश में सबसे ज्यादा है। अगस्त से सितंबर के बीच यहाँ तेजी से मरीज बढ़े हैं। अकेले सितंबर में हर दिन 2,500 से ज्यादा मरीज संक्रमित हुए हैं। फिलहाल प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 30,689 है। वहीं अब तक 70,955 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। शनिवार को कोरोना के कई रिकॉर्ड टूटे, जिसमें संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1 लाख पार होने के साथ रायपुर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 30,000 पार कर गया। मरीजों के मामले में देश में 18वें नंबर पर है छत्तीसगढ़, जहां लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। शनिवार को कोरोना संक्रमण के कई रिकॉर्ड देखने को मिले और सितंबर के महीने में हर दिन लगभग 2 से 2,500 से ज्यादा मरीज कोरोना के सामने आ रहे हैं। 19 से ज्यादा जिलों में, लगभग 19 जिलों में लॉकडाउन अभी भी प्रभावी है। आगे लॉकडाउन को किस तरह से बढ़ाया जाएगा या नहीं रखा जाएगा, ये इस पर भी फैसला होना अभी बाकी है। लेकिन 193 दिन और 1 लाख संक्रमण के मामले छत्तीसगढ़ में शुरुआती दिनों में अगर देखा जाए तो संक्रमण के मामले बहुत कम थे और रिकवरी रेट बहुत बेहतर था। लेकिन अब 1 से 1 लाख तक इस ग्राफ के जरिए आप समझिए। 18 मार्च को पहला केस था छत्तीसगढ़ में, 20 मई को 100 केस हुए, 7 जून को 1,000, 4 अगस्त को 10,000 और 20 सितंबर को 1 लाख। अगस्त और सितंबर के बीच यानी कि 1 महीने के अंतराल में बहुत ही तेजी से मरीज बढ़े हैं और इस ग्राफ के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना के मामले छत्तीसगढ़ में बढ़े हैं। अठारह मार्च को पहला केस दर्ज किया गया था छत्तीसगढ़ में, जिसके बाद से प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ था। सारी तैयारियां करने की बात कही गई थी। रायपुर से केस सामने आया था, जिसके बाद 20 मई, मार्च, अप्रैल, मई यानी कि 2 महीने बाद 20 मई को 100 केसेस हो गए। 1 महीने में ही 7 जून को, 1 महीने भी नहीं, 20 मई और 7 जून यानी कि मुश्किल से 15 से 20 दिन में 1,000 केसेस हो गए। 7 जून से 4 अगस्त लगभग 1 महीने में केसेस 10,000 हो गए और अब 26 सितंबर की तारीख तक 1 लाख केसेस हो गए हैं। आइए अब जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के किन जिलों में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं और मरीज किन जिलों में सबसे ज्यादा सामने आए हैं। रायपुर में अब तक 387 मौतें हुई हैं। बिलासपुर में ये संख्या 78 है। दुर्ग में कोरोना से अब तक 88 लोगों ने जान गंवाई है। रायगढ़ में 36 और राजनांदगांव में 38 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों की बात करें तो अब तक रायपुर में 31,777 मरीज सामने आए हैं। दुर्ग में 10,213 मरीज सामने आए हैं। राजनांदगांव में 7,286, बिलासपुर में 6,914 और रायगढ़ में 5,658 मरीज सामने आए हैं। विनय वर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ गए हैं। विनय, 1 लाख का आंकड़ा पार हुआ है और पिछले अगस्त से लेकर सितंबर तक के महीने में ही बड़ी तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ी है। राजधानी रायपुर अभी भी हॉटस्पॉट बना हुआ है। अब आगे प्रशासन का कदम क्या होगा? सरकार अब क्या सोचेगी कोरोना को लेकर और लॉकडाउन को लेकर? क्या कोई खबर निकलकर सामने आ रही है? देखिए, लॉकडाउन की बात तो जो अभी कुछ देर पहले, कुछ दिन बाद बैठक होगी। लॉकडाउन का जो ये चरण चल रहा है, ये सोमवार को रात 12 बजे समाप्त होगा। उससे पहले अगर बैठक होगी, उसमें तय होगा कि ये लॉकडाउन आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयास है किसी तरह से जो मरीज हैं उन्हें अधिक से अधिक ट्रेस करके उनका इलाज करना। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी जैसा लगता है कि जो विशेषज्ञ बताते हैं, लापरवाही दूर करने को लेकर के है। वो चाहे प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही हो, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही हो या आम आदमी की लापरवाही हो। क्योंकि कारण ये यही है कि जो अन्य राज्यों में जहाँ पे कोरोना का संक्रमण तेज़ी से बढ़ा और जल्दी से वहाँ पर अब
स्थिति काबू में है, वहीं छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन लगाने की जो 18 जिलों में लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है, किस स्तर पे हो रही है इसकी पड़ताल करनी चाहिए। हालांकि जो लोग हैं वह भी वहाँ पे भी लापरवाही है। जो बस्ती है लगातार पुलिस के मार्च के बाद में, प्रशासन की अपील के बाद में, उसके बावजूद भी लोग अपने जो बाहर निकल रहे हैं और उसे आवश्यक काम का बहाना देकर, किसी को लोग आवश्यक काम है तो कोई बहानेबाजी करके बाहर निकल रहा है। इसके अलावा जब प्रशासनिक स्तर की बात करें तो कई सारी जो खबरें और तस्वीरें जो सामने आई हैं, कई सारे लोगों को देर से दवाइयाँ मिली हैं, कई सारे लोगों की जो जांच है वो देर हुई है, कई सारे लोगों को रिपोर्ट देर में मिलती है। कहीं ना कहीं इन सब का असर इस बात पे पड़ा है कि संक्रमण का स्थिति जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा था। दिल्ली से भी जो टीम आई थी उन्होंने भी ये सर्वे में पाया कि सबसे ज़्यादा जो संक्रमण बढ़ने का जो खतरा है वो इस कारण से है। उनका कारण बताया था कि जो लोग हैं वो उनकी जो जांच है वो काफ़ी देर से हो रही है, यानी जो रिपोर्टिंग है उनकी काफ़ी लेट से, जब तक उनके शरीर में संक्रमण का जो स्तर है वो बढ़ जा रहा था। इसके अलावा उनको रिपोर्ट मिलने में देरी है, उन्हें जो इलाज मिलना था उसमें देरी हो रही है। इन सब तमाम बातों को वो पॉइंट बना करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार को सौंप चुकी है। इस पर काम हो रहा है। कई सारे लोग जो होम आइसोलेशन में हैं वो लापरवाही कर रहे थे, घरों से बाहर निकल रहे थे, इन सब बातों को भी इंगित किया गया है। अब सरकार को इस पे काम करना होगा। इसके अलावा अब बात करें तो आंकड़ों की, तो सबसे पहला जो आंकड़ा था, सबसे पहला जो केस था वो रायपुर में 18 मार्च को निकला था। उसके बाद से आंकड़े धीरे धीरे बढ़ते गए और आज 28 जो 1 लाख आंकड़ा पार कर चुका है संक्रमित मरीजों का। हालांकि इसमें से जो स्वस्थ होने के मरीजों की संख्या भी काफ़ी तादाद में है। लगभग जो मरीज हैं वो 60,000 से ज़्यादा, 70,000 तक लगभग मरीज वो स्वस्थ हो चुके हैं। और अगर इन सब मरीजों को देखेंगे तो प्रदेश में करीबन 4,65,000 जो लोगों की सैंपलिंग की जा चुकी है, उसमें से ये 1 लाख, यानी ऐसा देखिए आंकड़े के हिसाब से 25% जितने सैंपलिंग किए गए थे, जितने जो सैंपल लेकर जांच किए गए थे उसमें से लगभग 25% लोग पॉजिटिव पाए हैं। इस पर काबू करने की ज़रूरत होगी कि कहीं ना कहीं आंकड़ा इस पर और कम करने की ज़रूरत होगी। कल अब 817 लोगों की, कल तक मिला करके 817 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो संक्रमण का जो खतरा है वो रायपुर में है। रायपुर लगातार हॉटस्पॉट जोन पे बना हुआ है और ये पिछले 2 महीनों से ऐसा लग रहा है कि जब सबसे ज़्यादा जो मरीज है वो रायपुर मिलते हैं। और इसमें जो मौत का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं रायपुर में भी सबसे तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। उसके बावजूद भी यहाँ पर लॉकडाउन लगा है, लोग जो लापरवाही में जारी रखे हुए हैं। अब अगर वो देखेंगे तो पहले इस पर कारण जो अधिकारी बता रहे हैं, जो विशेषज्ञ बता रहे हैं, एक इसका डबलिंग पीरियड होता है। जो वायरस है उसका एक डबलिंग पीरियड होता है। कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन है लगाने से इसको थोड़ा सा फ़ायदा हो कि जो उसका डबलिंग पीरियड है उसे रोक दिया जा रहा है। लेकिन अगर 19 तारीख से बात करें तो लगातार 19 तारीख से जो आंकड़ा है वो कहीं 2200 के पास में था, लेकिन आज फिर से जब लॉकडाउन ख़त्म होने की स्थिति में आया है उसके बाद से ये 3800 आंकड़ा लगभग 3900 के पास में पहुँचा है, 4000 के पास में पहुँचा है। तो कहीं ना कहीं ख़तरनाक स्थिति है और इस पर काबू करने की ज़रूरत है और सभी को जो साझा प्रयास है वो करने की ज़रूरत होगी। हालांकि फ़िलहाल जो होम आइसोलेशन में लोग हैं, अभी एक सर्वे सामने आया है जिसमें ये देखा गया है कि जो सबसे अधिक पुरुष जो हैं वो होम आइसोलेशन में है। जो मरीज हैं जो 31 से 40 साल के बीच में वो होम आइसोलेशन में। और सभी ने एक जो सर्वे में जो एक निजी संस्थान के द्वारा सर्वे किया गया है जिसमें से स्वास्थ्य विभाग भी उसमें सहयोग कर रहा था, तो उसमें समझ में आया कि जो काफ़ी स्थिति अच्छी है, दवाएं समय पर पहुंच रही हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि दवाएं समय पर पहुंच रही हैं, उन्हें डॉक्टर्स उनका ध्यान दे रहे थे। इन सब इसके कारण से लगातार जो होम आइसोलेशन के मरीज हैं वो स्वस्थ हो रहे थे। हालांकि अभी भी जो समस्याएं हैं वो सरकारी अस्पतालों में है। जो प्राइवेट अस्पताल के, जो निजी अस्पताल के जो डॉक्टर हैं वो सरकारी अस्पतालों में मरीज को देर से पहुँचा रहे हैं। इसमें बात में बार बार जो स्वास्थ्य विभाग है वो जो एक नोटिफिकेशन जारी करके प्राइवेट अस्पतालों को चिता रहा है, लेकिन अभी भी लापरवाही वो जारी है। कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। से कोरोना बढ़ रहा है तो स्वास्थ्य विभाग पर भी दबाव है, दूसरी तरफ कई परेशानियां और विभागीय स्तर पर झेली जा रही है, चाहे वो एनएचएम की हड़ताल की बात हो या जो जिस तरीके से सैंपलिंग की जा रही है, टेस्ट किए जा रहे हैं, तो एक दबाव है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को भी सहयोग करने की जरूरत है, उतनी ही तत्परता से सरकारी अमला भी काम करे, ये वक्त की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका विनय जानकारी के लिए।